मिरर फार्मूला में, मिरर फार्मूला को हम प्रूव कर देते हैं। बहुत बच्चों ने पूछ रहा था सर मिरर फार्मूला, सर उसका प्रूफ दे दीजिए, प्रूफ दे दी। तो चूंकि ये किसी एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं पूछता, खास करके बिहार बोर्ड के सिलेबस में जो 10th का सिलेबस है उसमें मिरर फार्मूला नहीं है, प्रूफ नहीं है। मिरर फार्मूला की यूज है लेकिन प्रूफ नहीं है। जो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ था F बराबर R/2, इसका जरूर है, जो BCS भी है, बिहार बोर्ड है, उसमें इसका प्रूफ है, लेकिन जो मिरर फार्मूला है उसका प्रूफ नहीं है। फिर भी जानकारी के लिए किसी अदर बोर्ड में पूछे या कहीं और हो, कहाँ से आता है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक P और Q मिरर है। कौन सा मिरर है? अवतल। क्या है? अवतल। अवतल दर्पण अपने पास, उसमें फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। इसका फोकस क्या है? F, और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, और पॉइंट क्या है? O है। तो यहाँ पे हम वस्तु को रख रहे हैं C और अनंत के बीच। ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C के बाजू में रख रहे हैं, यानी अनंत पे रख रहे हैं, C और अनंत के बीच, बियॉन्ड। एंड इमेज इज फॉर्म बिटवीन C एंड F। चूँकि इमेज फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो बैक में जाके वीडियो में देख लीजिएगा कि अवतल दर्पण में मिरर यदि वस्तु यहाँ पे है तो कहाँ बनता है। तो चूँकि यहाँ पे हमने वस्तु को रखा, एक हम कोई भी पॉइंट ले लिए थे कि वस्तु ये कहाँ रखना है, तो यहाँ पे हमने वस्तु को रख लिया, उसका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C एंड इमेज इज फॉर्म बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ बनता है? C और F के। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी हम उसको रे डायग्राम द्वारा दिखा दिए हैं कि कहाँ पे बन रहा है। तो नो डाउट चलते हैं, हम इसका चर्चा नहीं करते हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बड़ा छोटा क्या बन रहा है, हम डायरेक्ट इसकी रचना कर लेते हैं। हमारे पास A और B ये वस्तु है, रिफ्लेक्शन के बाद F से होके गया है, ये आपको मालूम है। तो हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। किस ट्रायंगल की? A, B और C। किसकी? A, B, C। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, A, B और C। और दूसरा ट्रायंगल A', B', C। हमारे पास दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल A है और दूसरा ट्रायंगल A है। यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 90 है। ये है A, B और C, A', B'। ये हमारे पास ऐसा है, इसको मान के चलें। तो हम चूंकि ये हमारा एक 90 है, क्या है? ये 90 है, और हम चूंकि जानते हैं हाइट ऑफ जो होता है इसमें रहता है, तो जो इमेज का हाइट होता है वही जो है वस्तु का जो हाइट होता है वही इमेज का हाइट होता है। तो A और A दोनों बराबर है। क्या है? A और A बराबर है। जब A और A बराबर है और A, तो ये भी क्या होगा? हमारा बराबर होगा। क्या होगा? A बराबर होगा। तो चूंकि सर्वांगसम आप पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, सर्वांगसम के नियम होता है, सिमिलरिटी के नियम होता है। यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो, तो उसका जो इसका रेशियो और इसका रेशियो जो होगा ना, वही रेशियो इसका और इसका होता है। क्या होता है? जो इसका रेशियो होगा A B का, A' का, वही AC और A' का रेशियो होता है। कब? जब ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल सिमिलर हो। सिमिलरिटी आपने पढ़ा होगा, सिमिलर नियम को होता है SAS, AAS, ऐसा कुछ छः नियम होता है। मतलब साइड, एंगल, साइड, यदि दोनों त्रिभुज में साइड बराबर हो, दो साइड एक एंगल बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है। तो ये सिमिलर आप मैथ क्लास में पढ़िए, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे है कि सिमिलर ट्रायंगल ABAC, BAC, इसकी बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की। एंड A', B', C, इस ट्रायंगल की बात करें, दोनों सिमिलर है, एंगल बराबर है और साइड बराबर है, तो सिमिलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? रेशियो AB, इसका रेशियो और इसका रेशियो AB और A', इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इसके बराबर हो, इन दोनों के रेशियो के बराबर। AC और A', AC और A', के रेशियो के बराबर हो गया। ठीक है।
तो ए सी हमारा कहाँ है, ए और सी, ए सी ये दूरी है। तो हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी है तो हम इसको ए ओ है हमारा, ओरिजिन से इसको हम कम्युलेट करके लिखते हैं, ओ ए माइनस ओ सी कर दे तो ये वाला लेंथ बच जाएगा। क्या होगा, ये हमारा लेंथ है, ये सी है, ए है, क्या है, ए है और ओ है। तो हमको ये वाला लेंथ लिखना हो ओ सी को, तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना हमको लिखना है, कितना, ए सी लिखना है। तो हम टोटल वाले लेंथ में से इतना लेंथ घटा लें तो ये हमारा बच जाएगा। ओरिजिन से हम इसको सबको ओरिजिन से लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी वाला लेंथ हो गया ए सी। वैसे ही ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, इतना वाले लेंथ को, यानी ओ सी में से ए डैश ओ को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, हमारा ये वाला लेंथ बच जाएगा, यानी ओ सी माइनस ओ ए डैश। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट करके लिख लिया। तो ओ ए कहाँ है, ओ ए क्या हमारा वस्तु है, वस्तु जो जहाँ पे रहता है उसको क्या मानते हैं, यू मानते हैं, उसको क्या मानेंगे, यू। वस्तु दूरी क्या हो गया, यू, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी एफ, और सी क्या होता है, सी जो होता है 2f के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ओ ए हो गया हमारा वस्तु दूरी, ओ ए वस्तु दूरी यदि मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी हो, जो हमारा रिफ्लेक्शन उसके लेफ्ट साइड में हो तो उसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, जो भी हो सबको हम निगेटिव लेंगे। इस साइड हो तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ओ ए वस्तु दूरी किस में आ जाएगा, निगेटिव में। यू को इस वस्तु दूरी किसके निरूपित करेंगे, यू से, तो यू हो गया निगेटिव। और ओ सी हो गया हमारा ये ओ सी क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ सी कितना होता है, 2f के, ये भी लेफ्ट साइड में है तो माइनस हो जाएगा, -2f, यानी माइनस वाला है माइनस, और ओ सी क्या हो गया, -2f। वैसे ही ओ सी तो -2f हो गया, और माइनस ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश क्या है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, भी से, तो ये हो गया -भी। तो यानी ए बी अपन ए डैश बी क्या हो गया, हम इसको सॉल्व करके लिख लिए, यू माइनस प्लस 2f और प्लस बी, हमारा ये हो गया पहला इक्वेशन। कौन हो गया, पहला इक्वेशन। वैसे ही अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इस और ये दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं। ये दोनों भी सिमिलर है, 90 और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये बराबर है। आप कंस्ट्रक्ट करके देख लीजिएगा। तो ये भी हमारा सिमिलर टेबल है, यानी इन सिमिलर ट्रायंगल किसमें, एम एन एफ एंड बी डैश ए डैश एफ, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। कौन कौन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो इसमें भी वही रूल होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो जो बराबर होगा, तो ये इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, यानी एम एन का अपन ए डैश बी डैश का जो रेशियो होगा वो इसका रेशियो, किसका, एम और एफ का रेशियो होगा, वही ए डैश एफ का रेशियो होगा। ठीक है, ये हम लिख लिए। एम एफ क्या है, एम एफ अपन ए डैश एफ। एम एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एफ लिख सकते हैं, मान के चलते हैं एम एफ को हम ओ एफ लिख सकते। जब ये थोड़ा छोटा हो तो एम जो पॉइंट है कहाँ पे आ जाएगा, ओ पे। तो मान के चल रहे हैं कि एम वाला पॉइंट जो है, यदि इसका कर्वेचर छोटा हो, मतलब इसकी यदि लेंथ छोटा हो तो ये क्या हो जाएगा, एम जो पॉइंट होगा इस पे होगा, ओ पे लाई करेगा। तो एम और ओ एक समान है, मान के चल रहे हैं हाइपोथेटिकली, यदि होता नहीं है लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में इसको एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एम जो है ओ पे लाई करे, तो एम एफ जो होगा उसको ओ एफ लिख सकते हैं। ठीक है, ओ एफ हो गया। और
ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ को इतना लेंथ को क्या लिख सकते हैं हम, ओरिजिन से ओ ए माइनस ओ ए डैश माइनस ओ एफ, और चूँकि ओ एफ क्या हमारा फोकस दूरी है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस में एफ, और ओ ए डैश क्या वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब को हम भी से निरूपित करते हैं। भी प्रतिबिंब किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड में, तो उसको भी, और माइनस वाला ये माइनस, और एफ क्या है, वो एफ क्या है माइनस फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम सॉल्व किए। चूँकि एम एन जो है, एम एन क्या हमारा, एम एन क्या है और ए भी क्या है, दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल आ रहा है, तो जो इसका डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इसका होगा, यानी एम एन इजक्वल टू ए बी। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, जो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो दूरी होगा वही यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो हम एम एन को क्या लिख दिए, ए बी, यानी एम एन जो था उसको हम ए बी लिख दिए, तो एम एन बराबर ए बी। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम दोनों इक्वेशन को अब, चूँकि इक्वेशन देखते हैं ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो राइट हैंड साइड को हम बराबर करके लिखते हैं। हमारा दोनों इक्वेशन आपके सामने है। एक इक्वेशन है ए बी लेफ्ट साइड बराबर है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। क्या होगा, यानी माइनस यू प्लस 2f डिवाइड बाई माइनस 2f प्लस भी इक्वल टू ये वाला बराबर हो जाएगा माइनस एफ अपन माइनस बी प्लस एफ। ये हम दोनों इक्वेशन को लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ऐसे और ऐसे, आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यदि ए बी बराबर सी डी हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख देंगे, ए डी बराबर बी सी, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसका इसके साथ इसका इसके, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो माइनस यू प्लस 2f का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, इसके साथ, माइनस बी प्लस एफ बराबर हो जाएगा माइनस एफ इसका इससे माइनस 2f प्लस भी। इसका हम सॉल्व करेंगे, कर देते हैं। वैसे थोड़ा वैसे वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करके दिखा देते हैं। माइनस माइनस प्लस यानी यू भी प्लस यू भी, और यू और एफ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस यू एफ, यानी इसके साथ ये दोनों का हो गया। अभी इसके ये दोनों के साथ करेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस, माइनस भी टू एफ भी क्या हो जाएगा, 2f भी माइनस इसका अब इससे साथ क्या हो जाएगा, प्लस 2f क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर। f में करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी जैसे 2 में 2 से करते हैं तो क्या होगा, 4 होगा। f में f से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि f स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 क्यों हुआ, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी स्क्वायर हो जाता है। जब सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो ये स्क्वायर हो गया। वैसे ही 2 का स्क्वायर हो गया।
इधर का हो गया। अब इधर क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, एफ और 2f, 2f स्क्वायर, माइनस और भी माइनस, प्लस और माइनस माइनस, एफ और भी एफ भी। ये हो गया हमारा। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर हो कैंसिल हो जाता है। जैसे 2 + 3 प्लस -4 है बराबर 5 + 6 -4 हो, तो ये क्या कर सकते हैं, -4 और -4 खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है इधर जाएगा तो +4 होगा, +4 और -4 कैंसिल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, -f और -f क्या हो जाएगा, +f, माइनस माइनस क्या हो गया 2f, यानी इधर भी +2f स्क्वायर, इधर भी 2f स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। u भी है -uf और 2vf, यानी f भी एक f भी इधर है और 2f भी इधर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है, क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी u भी -uf -2f भी, और इधर का माइनस इधर आ क्या हो जाएगा, +f भी इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों को सरल करते हैं। u भी -uf और f भी प्लस में और f भी 2 है, तो एक इसमें से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -f भी इक्वल टू 1। ये हम इतना हम सॉल्व करके लाए, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, आप कर सकते हैं, फिर भी हम इसको करके आपको पूरा दिखाते हैं कि कहीं कोई डाउट न रह जाए कि क्या आप कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हमारा आ गया u भी -uf -f भी इक्वल टू 1। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हम यहाँ इसी को यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि और सिंपल हो जाए। सिंपल करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, भाग दे देते हैं, दोनों तरफ हम भाग दे देते हैं u भी f से। क्या करते हैं, दोनों साइड u भी f से भाग देते हैं। आपको पता है कि यदि x और y हो तो हम दोनों तरफ 2 से भाग दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 3 से भाग दें अंतर, 5 से अंतर, दोनों साइड सेम से करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y, और 2 है तो 2 कैंसिल, यानी x बराबर y, सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है। वैसे ही हम दोनों तरफ भाग दे दिए, डिवाइड किए तो हम इंडिविजुअल सबको इसको लिख देते हैं, क्योंकि u भी अपन u भी f माइनस uf अपन u भी f माइनस f भी अपन u भी f बराबर 1 अपन u भी f। ये हम डिवाइड करके लिख चुके हैं। क्या किए हैं, सबको इसका मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, तो फिर हम इतना इसको कर सकते हैं, वही हम इसको अलग अलग करके लिख दें। तो u है, इसमें भी u है, भी है, u भी कट गया ऊपर नीचे, इसमें u है, u कट गया, f है, f कट गया, इसमें f है, f कट गया, v है, v कट गया। क्या हुआ, v कट गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर होना चाहिए, कहीं कन्फ्यूजन नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं, पूरा हमने आपको कहाँ से आया कैसे आया सब बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ बच रहा 1/f, यहाँ कितना बच रहा 1/v, क्या बच रहा 1/v माइनस, यहाँ कितना बचा 1/f,
यू, क्या बच रहा 1/u इक्वल टू 1/u भी एफ। ठीक है, ओके। हाँ तो क्या देख रहे थे हम, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2v_f बराबर वी एफ बचा था इतना, हम इसको इधर ले गए तो इधर यू भी माइनस यू एफ माइनस इधर आया तो माइनस था इधर, तो इधर आया तो प्लस हो गया, तो नहीं इधर से एफ बी क्या हुआ, एफ बी बचा, इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, इधर क्या बचा वही 0, तो यहाँ पे क्या बचता 0, यहाँ पे क्या बचता 0 यानी 0। ठीक है, आप थोड़ा मिला लीजिएगा इसको बैक में जाके, तो ये हो गया 0, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, किस संख्या से भाग दे तो ये हमारा 0, क्या हुआ 0 बराबर 0, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है, क्या है 1/f माइनस 1/v। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनली 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 0। हम 1/f को इस साइड रख देते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको भी वो इधर भेजते हैं, 1/u प्लस 1/v, ये हमारा क्या होता है मिरर फार्मूला होता है, क्या होता है मिरर फार्मूला। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने हर पोजीशन हर पॉइंट आपको पूरा क्लियरफाई करके बताया, तो ये था मिरर फार्मूला। ऐसे ही हम इसको अवतल में कर लिए, उत्तल में भी ऐसे ही किया जाता है, दोनों में सेम फार्मूला आता है सेम, और कई बार हम इसको शॉर्ट में बनाने के लिए हम जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था उससे भी हम मिरर फार्मूला निकाल लेते हैं, लेकिन यही बेस्ट सुइटेबल है, बड़ा है, लेकिन आंसर आपका यही होता है, ये होता है मिरर फार्मूला। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर